एक औरत आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने आप को हिबा करती हूँ। अब खामोश हो गए कि नौजवान खड़ा था। तो नौजवान ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इस औरत से निकाह नहीं करेंगे तो मेरी शादी करवा दीजिए, मेरी शादी करवा दीजिए। तो आपने फरमाया तुम्हारे पास महर देने के लिए कुछ है? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास महर देने के लिए कुछ नहीं है। कहा कि जाओ घर जाके देखो। कहा कि या रसूलल्लाह देखना क्या है, घर में तो कुछ है ही नहीं है, मुझे पता है। बोला फिर भी जाओ देखो जा करके। ओ गया, भागा भागा गया घर, आया लौट कर आया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने घर के कोने कोने को ढूंढा, कुछ ना मिला। तो आपने फरमाया कि कोई लोहे की अंगूठी ही देखो, मिल जाए तो ले आओ। लोहे की, अरे बोलो भाई, ले आओ। ये फिर गया, नहीं मिला, लौट कर आया, कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोहे की अंगूठी भी नहीं मेरे पास। कहा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक लुंगी है जिसे मैं अपने बदन में ओढ़ता हूँ। ऐसा करते हैं आधा फाड़ कर इसको दे देते हैं, आधा हम रख लेंगे। कहा कि ये तो ना तुम्हारे काम आएगी ना तो इसकी काम आएगी। अच्छा, तो नौजवान जाने लगा कि जब महर के लिए पैसा ही नहीं है, कोई इंतजाम ही नहीं है, तो इससे मेरी शादी होगी नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कुरान याद है? कुरान याद है? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे फला फला सूरत याद है। कहा कि ज़बानी याद है? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़बानी याद है। ओ नौजवानों सुनो, मुसलमानों सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, तुम एक जो कुरान तुम जानते हो, इस लड़की को याद करा देना, इसे सिखा देना, यही तुम्हारा महर रहेगा। कितना आसान बनाया निकाह को। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, हलाल कमाओ, ये रिश्वत का पैसा है, जहेज का पैसा रिश्वत का पैसा है, ये हराम का पैसा है। घर में आएगा, अल्लाह बरकत को उठा लेगा, हशर के मैदान में इसका हिसाब व किताब आपको देना होगा। इसलिए तौबा करें कि इंशाअल्लाह ना जहेज लेंगे, ना जहेज देंगे, ना हराम खाएंगे, ना हराम कमाएंगे। इंशाअल्लाह ना जहेज देंगे, ना जहेज लेंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं हरी, अच्छी नहीं हरीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। निकाह को आसान कीजिए, निकाह को आसान कीजिए और कुर्बान जाओ। इधर बारात, अच्छा बारात है, इधर बारात है क्या? अब वक्त की किल्लत है, मैं आपको क्या बताऊं। देखिए दो चीज़ें हैं, निकाह है, वलीमा है। निकाह है, वलीमा है, ये बारात का कहीं कोई तस्करा है ये नहीं है भाई। ये बारात किस बला का नाम है, ये बला क्या है बारात। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ये मुनासिब नहीं है। ये बारात जो लेकर आप जाते हैं लड़की वालों की यहाँ और कुर्बान जाओ, ओहो ये कम जुल्म है। एक तो लड़की वाला से 3 लाख रुपए लिए, ऊपर से सारा सामान लिए, ये भी जुल्म है कि बाराती, अल्लाह अल्लाह, 300 बाराती। ये बाराती है कि लालू यादव का रैली है? काहे जा रहा बाराती भाई? लड़की वाले के ऊपर में जुल्म क्यों कर रहा है? हर जालिम अल्लाह के घर, अल्लाह के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। हर जालिम से अल्लाह सवाल करेगा। इसलिए मुसलमानों, किसी के ऊपर में जुल्म ना हो, किसी के ऊपर में जुल्म ना हो। ये जहेज लड़की वाले को परेशान करके, उनको सूद पर पैसा उठाने पर मजबूर करके और ज़मीन बेचवा कर पैसा लेने पर मजबूर करके आप उसके ऊपर में जुल्म कर रहे हो। अल्लाह की बारगाह में इसका आपको जवाब देना होगा। इसलिए निकाह को आसान कीजिए, हलाल कमाइए। देखिए एक बात याद रखिएगा,
माल, नमाज के बारे में एक सवाल, रोजे के बारे में एक सवाल, हज के बारे में एक सवाल, पैसा के बारे में 2 सवाल होगा। पैसे के बारे में कै सवाल होगा? 2 सवाल होगा। अल्लाह पहला सवाल करेगा पैसा कहाँ से कमाए, इसका हिसाब दो, इसका हिसाब दो, कहाँ से कमाए। अगर आपने इसका हिसाब दे दिया तब आप क्या समझते, बस जन्नत मिल जाएगी? नहीं, अल्लाह कहेगा भी रुको, पैसा कहाँ से कमाए इसका हिसाब दे दिए। अब अल्लाह दूसरा सवाल करेगा इस पैसे को तुमने खर्च कहाँ कहाँ किया, अब इसका जवाब दो, अब इसका हिसाब दो। अय्याशी में खर्च किए, शराब के अड्डों पे खर्चा किया, और फजूल खर्ची में खर्चा किया, और कुर्बान जाओ तुमने कहाँ कहाँ खर्च किया है। जो माल तुम्हें मैंने दिया था, जो दौलत तुम्हें मैंने दी थी, इस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया है। तो इसका पैसे के बारे में 2 सवाल होगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि हलाल कमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, खुद भी हलाल कमाइए, दूसरों को भी दावत दीजिए, अपने बच्चों को भी सिखा के बेटा 1 रुपये हलाल का कमाना, 10 रुपया हराम का हमको नहीं चाहिए। और कुर्बान जाओ 1 टका हलाल का हो, 1 रुपये हलाल। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, मुसलमानों अभी ईद गुजरी है, कै दिन हुए ईद के? अरे बोलो भाई, ईद के कै दिन हुए? 15 दिन। ये कौन दुनिया में रहता भाई? 4 दिन हुए ईद के। अल्लाह 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 अल्लाह। कितने लोग तो खुश हैं कि नए कपड़े हमारे ईद में सिले। है कटिहार चला गया, पूर्णिया गया, कटिहार गया, कीमती कपड़ा 1000 रुपये, 2000, 3000 रुपये मीटर कपड़ा, ओ सिलाई करके पहनकर जीट जाट में ईदगाह पहुंचा। और दोस्त से कह जाना ही कितना मीटर से? नहीं, 4000 मीटर से। और रोज़ा 1 कोटों ने रखा है, ईद की नमाज पढ़ने गया। अच्छा, ईद किसके लिए है भाई? ईद उसके लिए है, खुशी उसके लिए जिसने रोज़ा रखा है। ईद तो उसके लिए, खुशी तो उसके लिए है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, मुसलमानों सुनो, वो ऐसे नौजवान था ना, एक कपड़ा एक दिन पहनते थे, दूसरे दिन नहीं पहनते थे ना, और इतनी उम्दा खुशबू लगाते थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह कि जिस गली से गुजर जाते थे तो लोग बाद में उस गली से गुजरते थे तो उनकी खुशबू सूंघकर पता कर लेते थे कि इधर से उमर बिन अब्दुल अजीज़ गुजरा है, उसी की खुशबू महक रही है। लेकिन जब कुर्सी पर बिठाया गया, मुसलमानों का बादशाह खलीफा बनाया गया, है और कुर्बान जाओ हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे। घर के अंदर में तशरीफ लाए अपनी बीवी फातिमा, और ये बीवी कौन थी पता है आपको? 7 पुश्तें इसकी बीवी के बादशाह था। इनका बाप भी बादशाह, 2 भाई बादशाह, दादा बादशाह, परदादा बादशाह, ये उनकी बेटी थी, बादशाह की बेटी फातिमा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह घर के अंदर में तशरीफ लाए। आपने फरमाया, फातिमा क्या तुम चाहती हो कि जन्नत में तुम मेरे साथ रहो? कहा कि मेरे सरताज, मेरे शौहर, क्यों नहीं? कहा कि ऐसा करो, जो जेवर पहनी हो उतारो, जो जेवर पहनी हो उतारो। और बीवी ने उतार दिए सारे जेवर। कहा कि क्या करेंगे? बोला कि फातिमा, इस जेवर को अल्लाह के रास्ते में सदका करना है, गरीब बच्चियों के लिए, यतीम बच्चों के लिए, ये गरबा मसाकिन के लिए बैतुल माल में मैं जमा करूंगा। और बैतुल माल में जमा कर दिया मुसलमानों। और कुर्बान जाओ वो दिन भी आया। आप घर के अंदर में तशरीफ ले गए, आप अपनी बेटी से कहते हैं कि 1 गिलास पानी पिलाओ। बेटी कहती है आ रही हूं। फिर थोड़ी देर बाद आवाज दिए, बेटी पानी पिलाओ। 3 मरतबा बेटी को पुकारे तो बेटी नहीं आई, बीवी 1 गिलास पानी लेकर आई। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह अपनी बीवी से कहते हैं, क्या मेरी बेटी नाफरमान हो गई है? तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की बीवी कहती है कि नहीं, नाफरमान नहीं हुई है। दरअसल बात यह है कि आपकी बेटी बड़ी हो गई है, वो जो कुर्ता पहनी है ना, वो कुर्ता फट गया है, वो इस लायक नहीं है कि वो आपका सामना कर सके।
ये खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन, बादशाह है ये। बेटी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। यहां एमएलए कोई बन जाए, बाप रे बाप, उसका बेटा फॉर्च्यूनर लेकर घूम रहा है। बोले घूमता कि नहीं घूमता? बोलिए। ईद के दिन आने वाले हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह घर के अंदर में दाखिल हुए। बच्चों ने 12 बच्चे थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को, और बच्चियों ने माँ से कही कि अम्मा, हमारे 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 यहाँ जो नौकर चाकर काम करते हैं, उनके बच्चों के कपड़े सिल गए। हम लोग तो बादशाह की औलादे हैं, क्या हम लोग इसी फटे पुराने कपड़े में ईद की नमाज पढ़ेंगे? तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मेरी प्यारी बीवी, तुम जानती हो कि जो तनख्वाह मुझे मिलती है, जो पैसा हमको बैतुल माल से मिलता है, वो मैं तुम्हें देता हूँ, इसी से घर चलता है, इसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं। तो बीवी कहती है कि ऐसा कीजिए, 1 महीने की तनख्वाह पेशगी ले लीजिए, एडवांस बोलते हैं, बोलो भाई, एडवांस ले लीजिए, बच्चों के कपड़े सिल जाएंगे। तो आपने फरमाया ठीक कहती हो। खजांची को बुलाया, कैशियर को बुलाया, कैशियर को बुलाया, और कैशियर आकर सलाम करके बैठ गया। और कुर्बान जाओ, कैसा कैशियर था, कैसा खजांची था। और मुसलमानों सुनो, उमर बिन अब्दुल अजीज और 3 मरब्बा मेल के बादशाह हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, कुर्बान जाओ। आपने कहा कि ऐसा करो, मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दोगे? कहा कि हुजूर, आपका हुक्म, आप मेरे बादशाह हैं, आपके लिए तो सारा खजाना मैं खोल दूंगा, 1 महीने का एडवांस चाहिए? बोला हाँ, 1 महीने का एडवांस चाहिए। तो खजांची ने कहा कि हजरत, तो फिर ये कागज कलम पर आप लिख कर दीजिए कि 1 महीने का तनख्वाह आपको मैं दूंगा, आप लेंगे, मुझे ये लिख कर दीजिए, क्या आप 1 महीना तक जिंदा रह पाइएगा? इसकी गारंटी है? इसकी गारंटी दे सकते हैं आप? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू जारी हो गया। बोला कि नहीं, जाओ। और तारीख गवाह है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने पैसा नहीं लिया, बच्चों ने उसी पुराने कपड़े में ईद की नमाज पढ़ी। मुसलमानों, ऐशो इशरत की जगह ये नहीं है। ऐशो इशरत की जगह वहां है। कहां? अरे बोलो भाई, कहां? ससुराल में? अरे जन्नत है। ऐशो इशरत करने की जगह जन्नत है, आराम करने की जगह जन्नत है। और कुर्बान जाओ, इसलिए मुसलमानों, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह पैसा दे, अल्लाह माल दे, और कुर्बान जाओ, अपने पड़ोसी को भी देख लिया करना। पड़ोसी चाहे कोई भी हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, नसरानी हो, हिंदू हो, कोई भी हो, अपने पड़ोसियों को भी देख लेना। ओ मोहल्ले में नज़र उठाकर देख लेना, किसी की बच्ची गरीब तो नहीं है, कोई ऐसा बीमार तो नहीं है जो दवा के बगैर वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है। अभी रमज़ान से पहले एक जनाजे की नमाज, उनके बच्चों ने कहा कि हज़रत आप पढ़ा दीजिए। तो जब जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो उसका बेटा आकर के बोला कि हज़रत, थोड़ा ऐलान कर दीजिए कि जिसका कुछ लेन देन है तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। 4 बेटा था, और चारों बेटा आज ये घर पहुंचा था, दिल्ली में रहता था। अब पता ये चला बाद में कि ये जो बाप मरा है, 4 महीने से बाप बिस्तर पे बीमार था, पड़ा हुआ था, दवाई के लिए तरसता रह गया। आज इसका बेटा मरने के बाद कहता है कि बाप आगा कर्जा हम उतारेंगे। क्या फ़ायदा ऐसी दौलत से? क्या पैसा, क्या फ़ायदा ऐसे पैसों से? लानत हो ऐसे पैसे पे, ऐसी दौलत पे, थूको ऐसी पैसे पे, नहीं चाहिए मुझे ऐसा पैसा। जिस पैसे से, देखो आप इस पोजीशन में हो, आप इस पोजीशन में हो कि कोई हाजतमंद है, हम उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं इंशाल्लाह। इस पोजीशन में आप हैं कि हम नहीं, ये गरीब की बच्ची हम इसकी शादी करा सकते हैं,
बीमार है, इलाज करवा सकते हैं, भूखा खाना खिला सकते हैं, फिर भी आपने माल की मोहब्बत में कंजूसी बखीली की वजह से अगर आप ये अमल नहीं किए तो वक्त का हाजी हो सकते हैं, मस्जिद का नमाजी हो सकते हैं, और कुर्बान जाओ आप चाहे कुछ भी हो लो, नेक नहीं हो सकते। आप नेक नहीं हो। तो इंशाअल्लाह मेरे भाई हो, एक बात याद रखें, यहाँ पर हम लोग राजधानी कुर्ब जवार के जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जितने लोग बैठे हैं, हम लोगों ने यहाँ घर बनाया कि नहीं बनाया? सबका घर है कि नहीं भाई? अरे बोले भाई घर है सबका? किसका किसका घर है? हाथ उठाइए तो देखें यहाँ पर किसका घर है? सबका है, सबका है। अच्छा, यहाँ घर बना लिए, 1 मंजिला हो 2 मंजिला हो, चाहे फूस का हो चाहे वो टीन का हो, जो भी हो घर, लेकिन सबका है, होना भी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। एक आशियाने की ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ घर बना लिए, यहाँ कितने दिन रहना है आपको? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल? नहीं नहीं, ये हमारे चचा बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, 150 तक कांटा नहीं जाएगा। अभी तो 60-70 में अगर बीमार पड़ गए, चारपाई पकड़ लिए, बेटा को अगर बोले बेटा चल सदर चल, कटिहार ला चल बेटा, अब कटिहार या पूर्णिया में अगर सदर हॉस्पिटल में अगर भर्ती हो गए तो डॉक्टरे पहुंचा देगा। एक बुढ़िया आई हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में, अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर आप दुआ कर दें, मेरा बच्चा जो है ना छोटी उम्र में मर जाता है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कितनी उम्र में तेरा बच्चा मरता है? तो बुढ़िया कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर यही 250-300 साल उम्र होती है, मर जाता है। कितनी साल होती है? 250-300 साल उम्र होती है, मर जाता है। हाँ, उस वक्त लोगों की उम्रें होती थी 400, 500, 600, 700, 800 साल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ज़ईफ़ा है बुढ़िया, आखिरी नबी इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाएंगे जिनकी उम्मत की उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर इतनी छोटी उम्र, तब तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे। बोला घर, वही लोग तो बिल्डिंग बनाएगा, वही लोग घर बनाएंगे। तो बुढ़िया कहने लगी ए अल्लाह के पैगंबर, काश अल्लाह अगर उस उम्मत में हमको पैदा करता तो मैं एक सजदा करती पूरी जिंदगी गुजार देती। 60 साल 70 साल जिंदगी में हमने घर बना लिया, मकान बना लिया, बिल्डिंग बना लिया। है नौजवानों, वहां कितने दिन रहना है? अरे बोलो भाई, वहां कितने दिन रहना है? हा? सब दिन, समझ रहा है? हमेशा हमेशा वहीं रहना है, वहां से फिर नहीं आना से नहीं आना। 1000 साल नहीं, 1 लाख साल नहीं, 1 करोड़ साल नहीं, हमेशा हमेशा वहीं रहना है। तो यहाँ 60 साल 70 साल रहने के लिए हमने घर बना लिया। जहाँ हमेशा रहना है वहाँ घर बनाना है कि नहीं बनाना? अरे बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बनाएंगे वहाँ घर। कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाइए इंशाल्लाह, तब ना दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये जो हमारी कमेटी है और कुर्बान जाइए। अच्छा एक बात और, ईदगाह की ज़मीन नहीं है, ईदगाह की नमाज़ पढ़ना। देखिए नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ईदगाह में नमाज़ पढ़ना। हाँ, कोई उज़्र हो, कोई परेशानी हो, बारिश हो गई, आंधी हो गई, कोई परेशानी हो, तब आप मस्जिद के अंदर में नमाज़ पढ़ें। लेकिन बिला उज़्र बिला परेशानी अगर आप मस्जिद में नमाज अदा कर रहे, ईदगाह नहीं जा रहे हैं, इस सुन्नत के खिलाफ है। यहाँ ईदगाह की ज़मीन नहीं है, है ज़मीन है? अरे यहाँ ईदगाह है, बोलिए ना भाई। बगल में है? अरे नहीं है भाई, कहाँ से आया भाई? लगा चीन से आया है। ईदगाह नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसमें। अच्छा देखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान बंबई का, उसका नाम क्या था, आसिफ अजीज, बड़ा पैसा वाला है। वो लंदन गए घूमने के लिए, लंदन गए घूमने के लिए, देखा शानदार होटल है,
उस होटल के अंदर मैं दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद वेटर से कहता है कि भाई मुझे नमाज़ पढ़नी है, कोई जगह बता दो मैं नमाज़ पढ़ लूँ। तो वेटर ने कहा, अंग्रेज़ों ने कहा, ना ना ना, ये नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं है, नमाज नहीं पढ़ सकते इस होटल के अंदर में, एकदम अलाउ नहीं है। कहा कि नमाज नहीं पढ़ सकते? क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? बोला नहीं, अलाउ नहीं है, अब इस होटल में नमाज नहीं पढ़ सकते आप। ओ आसिफ साहब ने कहा कि आसिफ अजीज साहब ने कहा कि नमाज नहीं पढ़ सकते। अच्छा ठीक है। बोला तुम्हारा ऑनर कहाँ है? बोला कि ऑनर तो घर में है। बोला फोन लगाओ। ऑनर को फोन लगाया गया। आसिफ अजीज ने कहा कि मैं इंडिया से हूं, ये जो आपका होटल है कितनी कीमत है, बेचोगे? मैं मुंह मांगा कीमत दूंगा। बोलो कितनी कीमत है? और तुम्हें मालूम होगा नौजवानों, सुनो, उन्होंने कहा कि भाई आप इंडिया से हो, मुझे तो बेचना नहीं है, अगर आप 50 करोड़ दे सकते हो तो मैं आपको दे दूंगा और कुर्बान जाओ। आसिफ अजीज साहब ने कहा मैं तुझे 60 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं, कागज लेकर आओ, अभी साइन करो और कुर्बान जाओ। उस माई के लाल ने उसी वक्त उस होटल को खरीदा और मस्जिद बनाकर रख दी। आज भी वो मस्जिद कायम है लंदन के अंदर में। कुर्बान जाओ, आज हजारों लोग उस मस्जिद के अंदर में नमाज अदा करते हैं। अल्लाह दौलत दे, अल्लाह पैसा दे, अच्छे कामों में खर्च करो, अच्छे रास्ते पे खर्च करो। ये ईदगाह की ज़मीन देने वाले हैं कुछ लोग हैं। अच्छा, साथ ही साथ ये जो कमेटी हमारी है, जहाँ पर गरीब बच्चियों की, यतीम बच्चियों की, बेसहारा लोगों का, बीमार लोगों का और मजबूर लोगों का जहाँ से लोगों की मदद की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक कमेटी अभी हॉल है, बताया गया कि फाउंडेशन बुनियाद रखी गई है, फाउंडेशन तक काम हुआ है, आगे काम रुका हुआ है। मुसलमानों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, मैंने पहले आपको कहा कि माल के बारे में 2 सवाल अल्लाह करेगा, कहाँ से कमाए, कहाँ खर्च किए। अब ये फाउंडेशन हॉल का काम आप मुकम्मल कर दोगे, इसमें आप पैसा लगा दोगे, कुर्बान जाओ, अल्लाह इसका जज़ा देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो भाई, देगा कि नहीं देगा? आप पैसा दोगे और कमेटी में जमा होगी और कुर्बान जाओ, इस पैसे से गरीब बच्चियों की शादी होगी, बीमारों का इलाज होगा, लाचार का सहारा बनेगा, इस पैसे से किसी का घर का चूल्हा जलेगा। बताओ अल्लाह इसका जज़ा तुम्हें देगा कि नहीं देगा? अल्लाह इसका बदला देगा कि नहीं देगा? मेरा अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। तो 10 से 5 आदमी जल्दी से खड़े हो जाइए। कोई ज़मीन देने वाला है, ज़मीन दे दिए, या कोई 10,000 रुपये देने वाला, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाइए कि हज़रत इंशाअल्लाह अल्लाह ने खुशहाल बनाया है, अल्लाह ने हर तरीक़े से मुझे क्या कहते खुशहाल बनाया है। इंशाअल्लाह हम इस कमेटी हॉल के अंदर में जो भी काम है, इसमें हम भी चाहते कि मेरा भी माल लगे, मेरा भी पैसा लगे। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहला कोई नौजवान, चाहे मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, प्रधान हो, MLA हो, MP हो, इंशाअल्लाह ज़मींदार हो, अपना नाम को पेश कीजिए। इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में उसके लिए दुआ की जाएगी। इंशाअल्लाह है कोई पहला आदमी? जल्दी करें, 5 मिनट के अंदर में अपना नाम को पेश कर दिया, इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई नौजवान है? जल्दी करें माशाअल्लाह। चाहे आप ईदगाह के लिए ज़मीन दे दें, चाहे 10,000 रुपये, इंशाअल्लाह अपना नाम पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये कमेटी हॉल की जो संग बुनियाद रखी गई है, जहाँ तक काम आया रुका हुआ है, अब वहाँ से काम को आगे बढ़ाना है। इंशाअल्लाह इसमें मेरा पैसा लगेगा, हम अपने माल से इस बिल्डिंग की, इस इमारत की हम तामीर करेंगे, इस ऑफिस की तामीर हम करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इसका जज़ा, इसका बदला यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई है? पहला आदमी जल्दी करे भाई, जल्दी करे। कोई नौजवान, कोई मुसलमान है, खड़े हो जाए, इंशाअल्लाह अपना नाम पेश करे। 10,000 रुपये देने वाले 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाए। इंशाअल्लाह 5 आदमी जल्दी से तैयार हो जाइए, 5 आदमी जल्दी से तैयार हो जाइए। इंशाअल्लाह अपना नाम पेश करे। अल्हम्दुलिल्लाह पहला खुश नसीब नौजवान कोई है? इस गांव का कोई चौधरी हो, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ज़मींदार हो। इंशाअल्लाह बड़े बड़े ज़मींदार यहाँ पर बैठे हुए हैं। राजधानी मोहम्मदपुर की सरजमीन है और कुर्बान जाओ, ये ईदगाह के लिए ही ज़मीन क्या कहते हैं कि कोई देने के लिए 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, 4 कट्ठा देने के लिए तैयार हो जाए। इंशाअल्लाह नौजवानों, मुसलमानों, मर जाओगे ये ज़मीन तो यहीं रह जाएगी, फिर ये औलादों में तकसीम हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये नहीं कहते हैं कि आप
ये सारी ज़मीन दे दी औलाद के लिए कुछ ना रखे, ये नहीं कहते। लेकिन अल्लाह ने अगर 10 बीघा ज़मीन दिया, 5 बीघा ज़मीन दिया है, उसी में से 1 कट्ठा आप ईदगाह के लिए भी क्या कहते हैं कि दे दें। क़यामत तक लोग 2 नमाजें पढ़ते रहेंगे, ईद उल फित्र की, ईद उल अज़हा की। अल्लाह क़यामत तक आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा इंशाअल्लाह। है 10,000 रुपये देने वाला कोई जल्दी खड़ा होने भाई इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 रुपये देने वाला कोई पहला सखी अपना नाम पेश करेगा इंशाअल्लाह। हज़रत ये 10,000 रुपये हम अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, माशाअल्लाह है हाफिज़ कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान जनाब कारी ज़ुबैर साहब दामद बरकातुहुम अपना नाम पेश किया। अल्लाह हमारे हाफिज़ कुरान साहब की इस दान को कबूल करे लो, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। प्रथम जन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा कोई भाई है, 5 आदमी चाहिए भाई, जल्दी करें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। राजधानी के मुसलमान और मोहम्मदपुर के मुसलमान और सोचते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे। शैतान नहीं चाहेगा कि आपका पैसा ये दीन के कामों में खर्च हो। माल की मोहब्बत आपके दिलों में डालेगा और कुर्बान जाओ, एक दिन आएगा ये माल यहीं रह जाएगा, आप चले जाओगे, अफसोस होगा, अफसोस होगा इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 10,000 रुपये देने वाला। 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने पहले को चुना, अल्लाह दूसरे को भी चुनेगा। है दूसरे नंबर पे एक आदमी और, जल्दी करें माशाअल्लाह। है दूसरे नंबर पे है भाई, इतना बड़ा मजमा है, 50,000 से ये 20,000 50,000 का इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह। इतने बड़े बड़े लोग, सखी लोग, दानी लोग ये राजधानी की सरजमीन में है, बड़े बड़े ज़मींदार लोग, बिजनेस। एक भाई खड़े हुए, 5 लाख 10,000 नाम बोलिए, क्या बोला? यहाँ आ जाते तो अच्छा रहता है इंशाअल्लाह, मुसाफा हो जाए, आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए, यहाँ आ जाइए। 2 हो गए। कमेटी बनेगा 5 साल हो गया, उसका रिपोर्ट हो जाएगा ताकि लोगों का खर्चा न रहे, पैसा का खर्च हो। हाँ अभी भाई, अभी पेश हाँ किया जाएगा। भाई देखिए, कमेटी को बने 5 साल हुए, अभी रिपोर्ट पेश किया जाएगा कि ये कमेटी ने क्या क्या काम किया है। आपने जो ताउन किया, जो पैसा दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो देंगे, क्या क्या काम में इसको लगाया जा रहा है, खर्च हो रहा है, इसलिए आप दिल जमी के साथ बैठे रहे। ये दूसरा नौजवान आ गया, ये तीसरा नौजवान भी आ गया माशाअल्लाह। जल्दी नाम पेश करो। सोनू खान ज़की। और सोनू खान ज़की अल्हम्दुलिल्लाह। 3 हो गए, 2 आदमी और तैयार हो जाइए मेरा माशाअल्लाह। महशकूर के रहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुल सलाम माशाअल्लाह, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 3 आदमी हो गए, चौथा आदमी कोई है? 10,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 10,000 रुपये देने वाला चौथा आदमी कोई है? माँ के नाम पर, अरे माँ बाप के नाम पर। माँ बाप, वो बाप जो ज़मीन छोड़कर मरा है, वो माँ जो दूध पिलाकर, पेट में पाल कर, उंगली पकड़ कर चलना सिखाई, वो माँ, वो माँ, वो माँ पाल पोस कर बड़ा की है। उस माँ बाप के लिए ये 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है मुसलमानों, कोई बड़ी रकम नहीं है। हौसले के साथ, जज्बे के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पे एक आदमी मेरा भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, मोहम्मद है वाह भाई, हे हाँ मोहम्मद नौमान आलम, क्या बोला भाई? महसूर से। असल आवाज़ बहुत भारी है इसकी। अल्लाह उम्र में सलामत रहे। 5 जन हो गए माशाअल्लाह, 5 जन हो गए। छठे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई है? अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, दुनिया में नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मीं पे नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुला
बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। छठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह अपने वालिदैन की सालो सवाब के नीचे, माशाल्लाह। हाँ हाँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ज़मीन देने वाले भी कुछ लोग तैयार हो जाए। अब इस सौदा को मैं सस्ता करूँ, देखिए बड़ा सस्ता सौदा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए भी वही दुआएं की जाएगी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, कम से कम 500 रुपया। मेरे बच्चों देखो, ये पॉकेट में पैसा है, आपका पॉकेट में पैसा है, ठीक है, आपने यहाँ नहीं दिया, आप पैसा लेकर जाओगे, ये खर्च होगा कि नहीं होगा, बोलो? अरे खर्च होगा कि नहीं होगा? मान के आप नहीं करोगे, बीवी करेगी? बीवी नहीं करेगी, बेटा कर देगा। खर्च हो जाएगा, कसम खुदा की यहां दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। 500, 1000 रुपया, 1500, 2000, 2500 देने, कम से कम 500 रुपया। अच्छा देखो, कैश है कैश दिए, कैश है कैश दिए, कैश नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दिए। अच्छा फ़ोन पे नहीं है, कोनो टेंशन नहीं है, ओकरे बगलों में गूगल पे है, गूगल पे। इससे आसान और क्या हो सकता है?